बॉन्ड स्कीम्स को लेकर तो 2023 के लिए यहाँ पर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम का ऐलान हो गया है। पहली सीरीज 20 से 24 जून तक आपके एप्लीकेशंस आ सकते हैं और दूसरी सीरीज जो है 22 से 26 अगस्त तक रखी गई है। तो ये है आपके लिए कुछ और इम्पोर्टेंट खबरें आज के लिए। नजर डालते हैं आज ब्रोकरेजेस का क्या कहना है FIR में। मॉर्निंग आशीष, बताएं क्या कह रही हैं आज की रिपोर्ट्स, जो टॉप रिपोर्ट्स हैं पहले उनके बारे में बताएं। गुड मॉर्निंग दीपांशु, बढ़िया रिपोर्ट आई। हिंडाल्को पर देखें लगातार स्टॉक में करेक्शन देखने को मिल रहा है, अब गिरकर 336 के करीब आ गया है, लेकिन CLSA का व्यू बरकरार है क्योंकि अभी भी स्टॉक के ऊपर खरीदारी किराए को बरकरार रखें। लक्ष्य भी 580 रुपए का दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हिंडाल्को फिलहाल अगर आप गिरावट के बाद देखें तो FY24 EV है बेटा केवल 4 टाइम्स पर मिल रहा है। वैल्यूएशन इन्हें अच्छे लग रहे हैं और मान रहे कि हो सकता है कि आगे जाके एल्यूमिनियम में सप्लाई में आपको डेफिसिट देखने को मिले। लेकिन एक और रिस्क हाईलाइट करें कि अगर चाइना की तरफ से सप्लाई बढ़ती है तो एक चिंता का कारण है, नहीं तो स्टॉक इन्हें पसंद आ रहा है। क्रेडिट स्विस भी इनसे सहमत है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे हैं और इनसे ज्यादा बुलिश है क्योंकि इनका लक्ष्य है 610 रुपए का। भारतीय एयरटेल यहाँ पर भी देखिए मैक्वारी की तरफ से रिपोर्ट आई है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है। 654 की कल की क्लोजिंग है, 845 रुपए का ये लक्ष्य दे रहे हैं और मान रहे कि काफी सारे कैटलिस्ट हैं ग्रोथ के। अगर आप देखें मान रहे कि एबिटा में बढ़िया इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, ARPUs में ग्रोथ है, डीलेवरेजिंग हो रही है जिसके चलते स्टॉक के ऊपर बुलिश है ये। नोमेरा भी खरीदारी किराए को बरकरार रखे हुए 855 रुपए के लक्ष्य के लिए। डालमिया भारत यहाँ पर CLSA की तरफ से रिपोर्ट आई है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है, 1252 की क्लोजिंग है, 1800 रुपए का लक्ष्य दे रहे हैं। निप्पॉन AMC यहाँ पर CLSA की तरफ से रिपोर्ट आई है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है, लेकिन जो लक्ष्य है वो 460 से घटाकर 400 कर दिया। लेकिन अभी भी करंट मार्केट प्राइस से इनका लक्ष्य काफी ऊपर है क्योंकि 284 की क्लोजिंग है और ये मान रहे कि वैल्यूएशन के लिहाज से देखें तो स्टॉक काफी ज्यादा सस्ता है और साथ में 4 से 4.5% की डिविडेंड यील्ड भी है, तो अपने आप में काफी बढ़िया। कोटक महिंद्रा बैंक मैक्वारी न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखे हुए हैं, 1860 के लक्ष्य लिए। क्रेडिट स्विस ने न्यूट्रल की राय दी है, 1900 रुपए के लक्ष्य लिए। ओके, तो ये तो है कुछ टॉप रिपोर्ट्स। और कौन सी रिपोर्ट्स हैं आशीष? दीपांशु, मैक्वारी की रिपोर्ट आई है, ICICI बैंक पर यहाँ पर आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 1000 रुपए के लक्ष्य के लिए। वहीं क्रेडिट स्विस ने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है, 870 रुपए का लक्ष्य दिया है। इसके अलावा जुबिलेंट फूडवर्क्स यहाँ पर UBS की तरफ से रिपोर्ट है, न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है, 511 की क्लोजिंग है, 600 रुपए का लक्ष्य दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आगे जाकर भी स्टॉक में आपको प्रेशर देखने को मिल सकता है। मैनेजमेंट में बदलाव हुए हैं, इनके की मटेरियल्स में इन्फ्लेशन भी देखा जा रहा है जिसके चलते स्टॉक पर ज्यादा बुलिश नजर नहीं है, न्यूट्रल की रेटिंग दे रहे हैं। वोल्टास यहाँ पर जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आई है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है, 1385 के लक्ष्य के लिए, 955 की क्लोजिंग है और लेकिन ये मान रहे कि जो FY23 की पहली तिमाही होगी यहाँ पर प्रदर्शन ठीक ठाक देखने को मिल सकता है। हालांकि ये भी चीज हाईलाइट की कि कुछ टाइम पहले तक देखें तो अभी थोड़ा सा मार्केट शेयर भी इन्होंने लूज किया है। वोल्टास पर जो है मैक्वारी अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे हुए करीब 940 के लक्ष्य के लिए। गुजरात गैस अंत में यहाँ पर नजर रखेगा क्योंकि क्रेडिट स्विस की तरफ से रिपोर्ट आई है, अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, 424 की क्लोजिंग है, 380 रुपए का लक्ष्य दे रहे हैं। ये मान रहे कि मार्जिन में उम्मीद काफी ज्यादा है लेकिन यहाँ पर और डाउनसाइड आपको देखने को मिल सकती है। अब तक 17% के करीब का करेक्शन आ गया है लेकिन ये मान रहे कि और गिरावट यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये है आपके लिए ढेरों रिपोर्ट्स आज की। एटलीस्ट खबरें कम है बट रिपोर्ट्स कई सारी आ रही हैं जिस पर हमें रखनी है नजर। तो ये है आपके लिए सारी की रिपोर्ट्स। आइए अब बढ़ते आगे, मुलाकात करने का वक्त है। सारे एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ तैयार। हफ्ते के आखिरी दिन भी ये सब लोग देंगे पिक ऑफ द डे। और इन सब लोगों में कुछ कुछ लोग ऐसे होंगे भी जो नोटा का इस्तेमाल करने में चूकेंगे नहीं। छूट है, करना चाहें तो कर भी सकते हैं। बंसल जी, सुप्रभात। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, सुप्रभात के साथ साथ अनिल जी आपको शत अनिल जी प्रणाम। अनिल जी, आज आपने अनिल जी सुबह सुबह मैं देख रहा था कामयाबी की अनिल जी नई बुलंदियों को छू लिया। अनिल जी, ऐसा क्या हो गया? अनिल जी देखिए, जैसे भी आप सुबह सुबह बोल रहे थे ना, रिलैक्स कीजिए, आराम कीजिए, जिससे मन को शांति मिले वो काम कीजिए। हाँ जी। तो ऐसी एक बहुत बड़ी अनिल जी हस्ती है, वो अपनी मन की शांति के लिए लोगों को ढूंढते हैं, गालियां देते हैं। तो लास्ट टाइम अनिल जी उन्होंने सलमान खान को पकड़ा था, मुझे जहां तक ध्यान है। तो अब वो उनके निशाने पर अनिल जी आप हैं। तो अनिल जी वो तो कामयाब लोगों को ही पकड़ते हैं और जो लोग कामयाबी की बुलंदियों को छू रहे होते हैं उनको ही पकड़ते हैं अनिल जी। तो मुझे तो अनिल जी अब ये लग रहा है कि आपकी सीट ना अनिल जी खाली हो जाए। जिस तरीके से आप इकोनॉमी पर, इन्फ्लेशन पे बात कर रहे हैं, कहीं आपको सरकार एज ए एडवाइजर ना ले ले, क्योंकि ये जिन के पीछे बढ़ते हैं अनिल जी उनकी बुलंदियां ऊपर की तरफ ही जाती रहती है अनिल जी। पूरी तरह से मैं आपके साथ असहमत हूं बंसल जी।